राजनगर नामक एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा बसी है जो रात में आने जाने वालों को परेशान करती है। गांव के एक साहसी युवक का नाम था अर्जुन। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हम इस रात हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि असल में वहां क्या हो रहा है। रात के समय अर्जुन और उसके 3 दोस्त सजीव, रमन और विक्की सभी एक एक करके हवेली में प्रवेश करने लगे। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने से सन्नाटा फैल रहा था। हर कदम पर दरवाजों के चरमराने की आवाज और हवा की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। वे चारों लोग हवेली के हॉल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि फर्श पर पुरानी तस्वीरें और कागज बिखरे हुए थे। अचानक एक तस्वीर उठाते ही तेज हवा चली और सबके हाथ से कागज उड़ने लगे। तस्वीर में एक आदमी और औरत की तस्वीर थी जो बहुत ही डरावने अंदाज में हंस रहे थे। अचानक हवेली की एक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक भयानक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहां से चले जाओ। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर का साया मंडराने लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे तले जाती थी। सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे नीचे जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें एक बड़ी तहखाना मिला जिसमें कई पुराने और धूल भरे सामान रखे हुए थे। तहखाने के बीच में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। अर्जुन ने संदूक खोला और उसमें एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि यह हवेली एक समय में राजा रुद्र प्रताप की थी। राजा ने अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होकर उसे मार डाला और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अचानक वहां एक भूतिया साया प्रकट हुआ। साया बहुत ही भयानक था, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। तुम्हें शांति मिलेगी। साया ने धीरे धीरे अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर महिला की आत्मा बन गई। उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई के कारण मुझे मुक्ति मिली। अब मैं शांतिपूर्वक जा सकती हूँ। महिला की आत्मा हवेली से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली के सारे रहस्य को सुलझाया और गांव वापस लौट आए। अगले दिन गांव के लोग जब इस बात को सुने तो उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों की हिम्मत की तारीफ की। सभी ने मिलकर हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया और वहां पर एक स्मारक बना दिया ताकि लोग इस कहानी को याद रख सकें। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए और सच्चाई के लिए साहस दिखाना चाहिए। जब हम सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है।